इमेजिन करो कि तुम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सफर में निकलने वाले हो। तुम्हारी सगाई हो चुकी है। नवंबर में उदयपुर के एक महल में 17 करोड़ रुपए की ग्रांड वेडिंग की तैयारी चल रही है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। और अचानक एक दोपहर 400 फीट गहरी खाई में मिलते हो। दिल दहला देने वाला यह खौफनाक मंजर कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ऐसा पुलिस का दावा है। महाराष्ट्र के पुणे का हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल केस, जहां सोशल मीडिया के मुस्कुराती रील्स के पीछे साजिश की एक ऐसी डरावनी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में यह हेडलाइन बनी, हेयर पैच और हकलाने की वजह से लड़की नाखुश थी, लेकिन मृतक के पिता के सीधे इंटरव्यू ने इस पूरी थ्योरी को पलट करके रख दिया है। तो आज हम इस वीडियो में किसी का पक्ष लिए बिना इस पूरे केस को डिकोड करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे केतन के बारे में। 26 साल के होनहार केतन अग्रवाल यूएस के बेप्सन कॉलेज से एमबीए करके लौटे। इंडिया आने के बाद उन्होंने अपने पिता के सक्सेस ग्रुप को डायरेक्टर के रूप में संभाला। सीधे और शांत लड़के थे। फरवरी में उनकी शादी तय होती है 20 साल की सिया गोयल से। इस शादी को लेकर के दोनों ही परिवार बहुत खुश थे, जिससे अग्रवाल परिवार पूरी तरीके से अनजान था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सिया का पिछले 1 साल से चेतन नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। सिया को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उसने अपने परिवार से या केतन से सीधे मना नहीं किया। लेकिन क्यों? सीधे मना करने की बजाय सिया ने कई साजिशें रची। साजिश की शुरुआत जो शादी से पहले ही हो चुकी थी। दोनों ही परिवारों ने मिलकर के सिया और केतन के लिए बाली का एक प्री वेडिंग ट्रिप प्लान किया था। 4 लोग एक साथ एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन 4 लोगों में से केतन का ही पासपोर्ट गायब था। चेक करने पर पता चला कि उसके बैग में बाकी सारी चीजें बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई थी, सिर्फ पासपोर्ट ही गायब था। और पासपोर्ट के गायब हो जाने की वजह से यह प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन उन्होंने नॉर्मली इसे कैब ड्राइवर की गलती मानी, पर असल में यह ट्रिप कैंसिल कराने का पहला प्लान था। लेकिन प्लान इसके बाद भी बने। केतन के पिता का आरोप है कि 14 जून को सिया केतन को लेकर के लोहागढ़ किला गई थी। उस दिन भी केतन को धक्का दिया गया था, लेकिन केतन किस्मत वाले थे। पीछे एक पेड़ था जिसका सहारा लेकर के उस दिन वो बच गए। केतन के बचने के बाद सिया ने तुरंत नाटक स्टार्ट कर दिया कि एक सांप था, उसके वजह से मैंने आपको बचाने के लिए धक्का दिया था। लेकिन केतन उस वक्त इस धोखे को समझ नहीं पाए। उनके भी माइंड में ऐसी बात नहीं आती है कि अब 4 दिन बाद उनकी शादी होने वाली है, उनकी वो वाइफ बनने वाली है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन साजिश करने वाले रुकने वाले नहीं थे। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। महाबलेश्वर में 40 कमरों का रिजॉर्ट बुक था, लेकिन सिया ने जिद किया कि बर्थडे से एक दिन पहले यानी कि 18 जून को वो दोबारा लोहागढ़ किला ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। सिया के इसी जिद के पीछे सबसे बड़ा सुराग छिपा था, जिसने इस पूरे केस का रुख बदल दिया। जून की इस भीषण 33 डिग्री की गर्मी में दोपहर के वक्त किला के सीसीटीवी में यह फुटेज सामने आया है कि एक लड़का हुडी और कैप पहन करके सिया और केतन के आगे पीछे चल रहा था। पुलिस के जांच के अनुसार वह लड़का कोई अनजान नहीं था, बल्कि सिया का कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच 2000 फोन कॉल्स का डिजिटल रिकॉर्ड मिला है। जैसे ही केतन खाई के किनारे पहुंचा तो इन दोनों ने मिल करके उन्हें खाई में धकेल दिया। पुलिस ने टेक्निकल सबूतों के आधार पर चेतन को रात में और सिया को अगली सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस पूरे केस को आसान शब्दों में समझें, यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी क्रिमिनल प्लानिंग का नतीजा लग रहा है। हालांकि मामला अभी अदालत में है और आरोपियों पर नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत धारा 103 सीधे मर्डर केस का केस दर्ज किया गया है। लेकिन केतन के पिता का दर्द आज समंदर से भी बड़ा है। उनका कहना है कि बुढ़ापे का सहारा उनका वंश, उनका कोहिनूर चला गया। उनका कहना यह भी है कि अगर उस लड़की को शादी नहीं करनी थी तो वो सीधे मना कर देती, हम यह रिश्ता नहीं करते। किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी? कोई फोटो या एविडेंस ही सेंड कर दिया होता कि मुझे यह शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ।